तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर एक बार हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैंने कल की वीडियो में बात किया था कैंडल्स के बारे में, और उस डोजी कैंडल्स और हैमर कैंडल, दो कैंडल को मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक, और मैं और 6-7 कैंडल को कंप्लीट कराऊंगा। तो आज मेरा जो कैंडल है उसको बोला जाता है मोरू बुजू कैंडल, जिसे बिग बार स्ट्रेटजी भी बोला जाता है, जो बिग बार स्ट्रेटजी में आता है। मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। ठीक, तो मोरू बुजू कैंडल आखिर होते कैसे हैं और इसका क्या का होता है ट्रेडिंग के फील्ड में। ठीक, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग 2.0 सीरीज में नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज में आप लोग जुड़ जाइए। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े और मैं बिल्कुल फ्री में ये कोर्स चला रहा हूँ, तो आप लोग जुड़कर बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस ट्रेडिंग के फील्ड में। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए। और मैंने इससे भी पहले सीरीज चला रखा था, लेकिन उसमें लोगों को समझ में नहीं आया, जिसके कारण मैं वापस से ये सीरीज चला रहा हूँ 2.0 वाला। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले जो लोग भी अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और मैं कंप्यूटर के अलावा आप लोगों को मोबाइल पे बताऊंगा, मैं कंप्यूटर पर नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारे इसमें बिगनर्स है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई सबको मोबाइल पर ही बताया जाए इसकी रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, क्योंकि मैं भी अपनी तरह सबको समझता हूँ। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है मोरू बुजू कैंडल, जिसे बोला जाता है मोरू बुजू कैंडल अभी के टाइम पर। ठीक है, इसको बहुत सारे इंडियन मार्केट में लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि भाई इसको क्या बोलते हैं, बिग बार स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये जब बिग बार बनता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एंटर भी लेते हैं, और बहुत सारे लोग इसको मतलब कि बेकार समझ के छोड़ देते हैं। तो चलिए इसी के बारे में आज हम समझेंगे मोरू बुजू कैंडल आखिर क्या होता है। व्हाट इज़ मोरू बुजू कैंडल स्टिक पैटर्न, ये है क्या, आखिर इसका इस्तेमाल क्या है ट्रेडिंग फील्ड में, और ये कैंडल जो है ये क्या कर सकता है मार्केट में, और इसका क्या महत्व है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा पूरा लास्ट तक वीडियो में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये है मोरू बुजू कैंडल। ठीक, ये जो देख सकते हैं इस दोनों को ही मोरू बुजी कैंडल बोला जाता है, दोनों को मोरू बुजू कैंडल बोला जाता है। एक मोरू बुजी होता है बुलिश और एक होता है बियरिश। ठीक, क्योंकि ये जब बनता है तो मार्केट नीचे आता है, ये बनता है तो ऊपर जाता है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, देखिए जब ये कैंडल बनता है ना, तो मार्केट अगर अप साइड जा रहा है तो अप साइड ही जाएगा। अगर बियरिश मोरू बुजू बनता है तो नीचे है मार्केट, तो नीचे साइड ही आएगा पूरा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा नहीं आपको मतलब इधर उधर करूँगा, आप लोग सिंपल भाषा में समझे। तो मोरू बोजू का मतलब होता है ग्रीन का कि ऊपर जाएगा, और रेड का नीचे आएगा, यानी कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। मैं आपको एक चार्ट के द्वारा आपको समझा देता हूँ। ठीक, तो चलिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ। ठीक, चार्ट पर मैं आपको ले चलता हूँ, अच्छे से उसमें आपको समझाऊँगा। ठीक, क्योंकि चार्ट पे आप हम एक चार्ट पर आ चुके हैं, और इस चार्ट पर आप अच्छे से समझिएगा कि आखिर मोरू बुजू कैंडल होते कैसे हैं। देख सकते हैं ये एक मोरू बुजू कैंडल बनाया है यहाँ पर, ये एक मोरू बुजू कैंडल है जिसे बोला जाता है। ठीक, तो देख सकते हैं ये मोरू बुजू कैंडल, जैसे ही ये मोरू बुजू कैंडल बनाया, आप लोग देख सकते हैं कि ये बुलिश मोरू बुजू है। मैंने बोला कि ग्रीन बनाएगा तो अप ट्रेंड जाएगा मार्केट। ठीक, तो देख सकते हैं कि जैसे ही बुलिश मोरू बुजू बनाया, मार्केट अप साइड गया। ठीक, अप साइड जाने के बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ से डाउन आया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, मतलब कि ये जब बना दे कैंडल तो ये ऊपर ही जाएगा। तो मोरू बुजू का मतलब होता है कि अप साइड यानी अप ट्रेंड। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद हुई कि आप लोग बुलिश मोरू बुजू कैंडल समझ गए होंगे कि क्या होता है। और बियरिश में ज़्यादा कुछ नहीं होता, मान के चलिए बियरिश अगर यहाँ पर बना देता मोरू बुजू कैंडल तो मार्केट नीचे की साइड आता। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, अगर बुलिश बनाए तो बुलिश और अगर बियरिश बनाए तो बियरिश। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। और जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपको ट्रेड लेना हो, तो यहाँ पर जाइएगा, जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग देगा तो आपको एंटर कर लेना है। यहाँ तक टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस आपको इसके क्लोजिंग तक रखना है, बस इसके क्लोजिंग तक स्टॉप लॉस टारगेट जितना आप ले सकते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने मतलब कि किस पर, आपको रियल ट्रेडिंग फील्ड में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यानी मैं अपने चार्ट पर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई मोरू बुजू कैंडल होते कैसे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से कैसे मार्केट ऊपर या नीचे गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा एक्सचेंज पर नहीं, एक्सनेस पर चलते हैं। ठीक, एक्सनेस पर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरा डिटेल में। अब अगर आप लोग बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए हम आ चुके हैं अपने एक्सनेस के अकाउंट पर। ठीक,
तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे किया जाता है और मोरू को कैसे पहचाना जाता है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सनेस पर चार्ट हुआ और बीटीसी का ये है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने बोला कि डाउन साइड एक होता है बियरिश मोरू और एक होता है बुलिश मोरू कैंडल। तो आप लोगों को समझना है कि बुलिश और बियरिश में क्या अंतर होता है और इसे कैसे समझा जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मोरू कैंडल बनाया है, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ वापस से। तो देखिए सबसे पहले इसको भी आप लोग मोरू बोल सकते हैं। मैं आपको ब्रश के जरिए बताता हूँ। देखिए इसको भी आप मोरू बोल सकते हैं, ठीक। इसको भी मोरू बोल सकते हैं और इसको भी मोरू बोल सकते हैं, ठीक। तो मोरू कैंडल ये तीनों है, ठीक। आप लोग समझे होंगे मेरे हिसाब से। देखिए मोरू कैंडल ये भी है, ये भी है और ये भी है। थोड़ा बहुत वीक निकला रहता है, ठीक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसमें वीक नहीं होता है, लेकिन वीक थोड़ा बहुत निकला होता है। वीक से आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा वीक नहीं निकला रहता है, थोड़ा बहुत निकलेगा, ठीक। क्योंकि ट्रेडिंग फील्ड है। क्या मैथ के क्वेश्चन में भाई थोड़ा बहुत इधर उधर होता है ना, तो इसीलिए इसमें भी होता है। ये जो ऑपरेटर होते हैं ये कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कितना बड़ा मोरू कैंडल है, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं कितना बड़ा मोरू है ये वाला। तो आप लोग समझे होंगे कि मोरू कैंडल का महत्व क्या है। देखिए जैसे ही मोरू कैंडल बनाया, आप लोगों को मैं छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए कितना फॉल दिया, यहाँ तक मार्केट आया। उसके बाद देख सकते हैं कि इधर ही साइडवेज चल रहा है। तो मोरू ये है क्या बोलते हैं इसको, बियरिश। और बुलिश में आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट, चलिए मैं पूरा नीचे ले चलता हूँ। यहाँ से ऊपर साइड गया है, देखिए कितना ऊपर गया है, देख सकते हैं बहुत ऊपर गया है। तो देखिए यहाँ मोरू बनाया है कि नहीं कैंडल, देखिए यहाँ पर बनाया है नो वीक। वीक देख सकते हैं कि इसमें वीक नहीं है, देखिए इसमें वीक नहीं है, ठीक। उसके बाद कैंडल के क्लोजिंग के बाद वीक नहीं है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब कि इसमें वीक है ही नहीं। तो आप लोग समझे होंगे। देख सकते हैं कि ये भी एक है, ये भी है, ये भी। उसके बाद इधर भी मोरू कैंडल बनाया है, देख सकते हैं कि इधर भी, मतलब बहुत सारे मोरू कैंडल बनाया है। तो आप लोगों को सिर्फ समझना है कि मोरू कैंडल का महत्व आखिर होता क्या है। तो इसमें अगर बुलिश बनाए तो आपको एंटर कर देना है, यानी एक दो कैंडल बने तो आपको एंटर कर देना है, ठीक। यानी कि जब तक मान के चलिए ये जैसे बना दिया मोरू, ये वाला है मोरू, जैसे ही कन्फर्मेशन दे दिया एक और कैंडल का, आप एंटर कर दीजिए। देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दिया। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। जैसे ही एक कैंडल बना दे मोरू, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दे तो आपको एंटर कर देना है। अगर नीचे मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट, अगर एक बना दिया बियरिश कैंडल और एक और बना दे, यानी दूसरा कैंडल जैसे ही बनाए आपको एंटर कर देना है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि मैं सबसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। क्योंकि देखिए मैं कोई फीस वस चार्ज नहीं करता। आप लोग जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोग नहीं समझेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे और ऐसे ही आप लोग समझते रहिए। क्योंकि भाई देखिए जब तक आप सीखिएगा नहीं आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग जितना हो सके सीखने पर ध्यान दीजिए। अन्यथा अगर आप लोग दूसरे लाइन पर जाते हैं, गैम्बलिंग करने के लाइन पर, तो आपका हमेशा ही लॉस होगा। तो मुझे उम्मीद होगी कि बहुत सारे लोग इसमें अच्छे से ध्यान दिए होंगे और अच्छे से अपना कंप्लीट किए होंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए यहीं पर हम वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि मोरू कैंडल कोई हार्ड कैंडल नहीं है। और जो बंदे अगर 2.0 सीरीज में नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल को वो जुड़ सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, नया चीज़ें जो कोर्स में अप्लाई होता है मैं उसको सेम टू सेम इस कोर्स में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो लोग भी नहीं जुड़े हैं वो जाकर जुड़ जाइए, ठीक। और मोरू कैंडल का मैंने महत्व बता दिया कि भाई देखिए मैं सिंपल वे में बात करता हूँ, मैं कोई इधर उधर नहीं करता। देखिए मोरू कैंडल का सीधा महत्व है कि भाई जब बियरिश बनाए तो मार्केट ऑफकोर्स नीचे आएगा, अगर बुलिश बनाए तो ऑफकोर्स ऊपर जाएगा। तो मुझे उम्मीद होगी कि बहुत सारे लोग इसमें समझे होंगे। अगर जो लोग को समझ में नहीं आया वो मुझे पूछ सकते हैं वापस से, ठीक, कमेंट में मैं बता दूंगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न में। तब तक के लिए सभी ट्रेडर अपना अच्छे से ट्रेड करेंगे और विदाउट नॉलेज कोई ट्रेड नहीं करेगा। नॉलेज अगर उसमें होगा तो ही आप लोग करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी ट्रेडरों को धन्यवाद और अच्छे से अपना ट्रेड करते रहिए।